नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। आज की वीडियो में आपको अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित तो रहेंगे ही, साथ ही आपको परम आनंद की प्राप्ति भी होगी। वीडियो का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें व बेल बटन अवश्य दबाएं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि नवरात्रि को नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है? इसे 9 दिन क्यों नहीं कहा जाता? हमारे ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए दीपावली, शिवरात्रि, होलिका व नवरात्रि आदि उत्सवों को रात्रि में ही मनाने की परंपरा है। ऋषि मुनियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रि का विधान बनाया है। पहला विक्रम संवत अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और दूसरा उसके ठीक 6 महीने के बाद अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी के एक दिन पूर्व तक। परंतु सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में साधक पूरी रात बैठकर पद्म आसन व सिद्ध आसन में त्राटक व बीज मंत्रों के जाप से विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही प्रकृति के इस गूढ़ रहस्य को पहचान गए थे। वह जान गए थे कि नवरात्रि में वैज्ञानिक व आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रात्रि के समय सभी प्रकार के अवरोध समाप्त हो जाते हैं। दिन में यदि हम किसी को आवाज देते हैं तो वह ज्यादा दूर तक नहीं जाती। दिन के समय सूर्य की किरणें व रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारी आवाज को कंट्रोल करती है व दूर तक नहीं जाने देती। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। दिन की अपेक्षा सूर्यास्त के बाद रेडियो के छोटे छोटे स्टेशनों को भी आसानी से सुना जा सकता है। इसी प्रकार मंत्र जाप व हवन की तरंगों को रात के समय बिना किसी अवरोध के हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर के परम शक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार यदि हम दिन की अपेक्षा रात के समय मंत्र जाप व ध्यान उचित विधि व उचित समय पर करते हैं तो हमारी कार्य सिद्धि व मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। शास्त्रों में मनुष्य के शरीर के 9 द्वारों का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे शरीर के भीतर जो जीवन शक्ति है वह भी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। 9 दिन के उपवास रखने से शरीर की तंत्र प्रणाली भी सुचारू रूप से चलती है। शरीर के 9 द्वारों की शुद्धि के लिए 9 दिन में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा का महत्व बताया गया है। 6 माह के अंतराल पर शरीर की शुद्धि का विशेष महत्व है और 6 माह के अंतराल पर ही नव दुर्गा आते हैं। नवरात्रि के दौरान हमें अपनी शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक शुद्धि, उत्तम विचार व उत्तम कार्य व उच्च चरित्र से अपने मन व शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। शुद्ध मन रूपी मंदिर में ही देवी की शक्ति का स्थायी निवास होता है। अब बात करते हैं नवरात्रि की कथा की। वैसे तो नवरात्रि में कई प्रकार की कथा प्रचलित हैं, किंतु महिषासुर नामक राक्षस की कथा का विशेष महत्व है। आइए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ का एक भैंस के साथ प्रेम हो गया था। भैंस व रंभ के योग से संतान की उत्पत्ति हुई व उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। महिषासुर ने स्वर्ग में उत्पात मचाकर इंद्र को परास्त कर इंद्र के शासन पर कब्जा कर लिया। सभी देवता त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा, विष्णु व महेश के पास पहुंचे। तीनों देवताओं की शक्ति से एक दिव्य पुंज निकला जिसने मां दुर्गा का रूप धारण किया। मां अस्त्र व शस्त्र से सुसज्जित थी। 9 दिन तक मां को महिषासुर से लगातार युद्ध करना पड़ा। 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध किया। यही कारण है हिंदू धर्म में मां के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है व 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही मां दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। नवरात्रि के दौरान हम कुछ विशेष उपाय करके मां के आशीर्वाद से कुछ विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं।
नवरात्रि के दौरान मंत्र जाप अवश्य करें। मंत्र जाप नोट कर लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय। इन दिनों माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करें। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना अति उत्तम माना जाता है। पूजा करने के बाद आसन को लपेटकर व उसे प्रणाम करके सुनिश्चित जगह पर रखें। प्रातःकाल पूजा के समय माँ को शहद व दूध अर्पण करें व इसे स्वयं भी ग्रहण करें। इससे बल व शांति में वृद्धि होती है। आखिरी दिन घर में रखी हुई पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम आदि की पूजा अवश्य करें। अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करें। नवरात्रि के दिनों में माँ को सिंदूर अर्पण अवश्य करें। ऐसा करने से धन लाभ की वृद्धि होती है। नवरात्रि में जिस दिन शुक्रवार पड़ रहा हो उस दिन माँ को अक्षत अर्पण अवश्य करें व माँ को खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं व घर के अंदर कभी भी धन व अन्न की कमी नहीं होती। माँ को श्रृंगार के सामान के साथ लौंग, इलायची व गुड़हल के फूल अवश्य अर्पण करें। यह माँ को अति प्रिय है। यदि घर के अंदर बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी रहती है तो माँ को गुलाब के फूल के साथ 2 लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से धन में बरकत होती है व सभी रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। माँ दुर्गा की आरती में कपूर के साथ लौंग अवश्य जलाएं। ऐसा करने से घर के अंदर नकारात्मकता खत्म होती है व सकारात्मकता का वास होता है। यदि घर में सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी के रिश्ते में मिठास नहीं है तो नवरात्रि के दौरान माँ को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ में 2 लौंग अर्पित करें। बाद में ये पंखुड़ियाँ आप अपने घर में रखें व लौंग को चाय में डालकर अपने पति को पिला दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते में मधुरता आती है। माँ को सच्चे मन से याद किया जाए तो हमेशा अपने बच्चों का भला ही करती है। वीडियो लाभकारी लगी हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।